अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास की किताब नवाए उर्दू में जो गज़ल है, आज हम उसके MCQs के प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। नवाए उर्दू जिन बच्चों के पास है वो जान लीजिए कि आपके कोर्स का नाम है उर्दू ए और इस कोर्स का सब्जेक्ट कोड है 003। ये हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके कोर्स का नाम है उर्दू ए और उर्दू ए का जो कोड है वो है 003, जो आपको मेन एग्ज़ाम में जो OMR शीट मिलती है उसमें आपको ये फिल करना होता है। ठीक है, तो आज हम जो आपकी किताब में ये गज़ल है, पहला गज़ल है ये। बहार बेसिपरे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर से छाती के पार गुजरे हैं। आज हम इस गज़ल के MCQs करेंगे और कुछ इस गज़ल के बारे में भी जानेंगे और इनके शायर जो ये हैं इनके बारे में भी हम सवालात पूछेंगे। तो आपको इसके जवाब देना है। जो सही जवाब है आप अपना लगा लीजिएगा और जब आखिर में मैं इसके जवाब बताऊंगी उस टाइम आप अपने मिला लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सबक को पढ़ लिया होगा, इस गज़ल को, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इस गज़ल पर लेकर आऊँगी। तो मैं ले आई हूँ ये गज़ल, तो आपने तैयारी कर ली होगी, पढ़ लिया होगा उस गज़ल को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें, क्योंकि MCQs जो है बिना पढ़े आप नहीं याद कर सकते और ना ही समझ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देख लेने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको पढ़े हुए ना हो उस लेसन को। तो इसी के साथ चलिए पहला जो सवाल है वो लेते हैं। पहले हम जो देखेंगे ये शेर, बहार बेसिपरे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। ये शेर है आपका, इसी से मुतालिक ये सवाल है। पहला सवाल है कि मंदरजा बाला शेर किसकी गज़ल है, यानी ये गज़ल किसने लिखी है। तो ए मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सवाल नंबर 2 इसी शेर से मुतालिक है, इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है। सनद के बारे में मैंने सारा बना दिया है, बस आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चैनल पर है। तो ए सनद तशबीह, बी सनद इस्तिआरा। सवाल नंबर 3 जामो यार किस कवायद के तहत आया है। जामो यार किस कवायद के तहत आया है। तो ए इजाफत, बी वावे अतफ। अब इस सवाल के उस शेर के सवाल ख़त्म हो गया। अब दूसरा शेर लेते हैं हम। कहे है आज तेरे दर पे इस्तराब नसीम, कहे है आज तेरे दर पे इस्तराब नसीम, के इस जहाँ से कोई खाकसार गुजरे है। तो सवाल नंबर 4 है, खाकसार लफ्ज़ से क्या मुराद है। ए आजिज़ हकीर, बी कोयले की राख या धूल। सवाल नंबर 5 इस शेर में इजाफत वाला लफ्ज़ कौन सा है। इजाफत भी क्या है, कवायद है, ग्रामर है आपकी। ए खाकसार, बी इस्तराब नसीम। अब दूसरा शेर लेते हैं। मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फिक्र में ले लो निहार गुजरे है। ये आदमी है कि, एक मिनट, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, वो लिख देती हूँ। ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग, के मौजे तंद सरे कोहसार गुजरे हैं। तो ये कंप्लीट 2 शेर है, इससे मुतालिक सवाल है। सवाल नंबर 6 पहले शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल है। ए सनद तज़ाद, बी सनद किनाया। सवाल नंबर 7 काफ, ये जो आपको इस शेर के 2 शेरों के बीच में जो काफ दिख रहा है ना, उस काफ के बारे में है। काफ हर्फ किस चीज़ की अलामत है। ए कताबंद शेर, बी कलमबंद शेर। सवाल नंबर 8 कताबंद किसे कहते हैं, यानी कताबंद अशार किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए चुनिंदा अशार को, यानी सिलेक्टेड अशार को शायर एक ख़ास पैराए में बयान करते हैं।
या फिर बी शेर के 2 मिसरों में बात मुकम्मल न होने के बिना पर 4 या उससे ज़्यादा मिसरों में फैलाकर बयान करना। सवाल नंबर 9, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी क्या तखल्लुस लगाते थे? ए दर्द, बी सौदा। सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी कहाँ पैदा हुए और कब? सन बताना है आपको। ए दिल्ली 1713, बी काबुल 1710। सवाल नंबर 11, सौदा किस सिन्फ़ सुखन के शायर हैं? ए गज़ल के, बी कसीदे के। सवाल नंबर 12, सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ और कब? ए दिल्ली 1781, बी लखनऊ 1781। सवाल नंबर 13, सौदा ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? ए शाह हातिम, बी खां बद्दात। शागिर्दी यानी किसके वो स्टूडेंट थे सौदा। तो अब इसके जवाब देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल था कि मंदरजा वाला शेर किसके गज़ल है? तो ये गज़ल है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की। पहले का बी ऑप्शन सही है। 2 है, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। 2 का ए ऑप्शन सही है। बता देती हूँ किस लिए। देखिए, तीर सी छाती, नसीम तीर सी, तो सी यहाँ पे सी सा जैसा जैसी जहाँ भी ये लफ्ज़ आए समझ लीजिएगा कि ये तशबीह का शेर है। इसके बाद है कि सवाल नंबर 3, जामो यार किस कवायद के तहत आया है? तो ये बी ऑप्शन सही है। 3 का वावे अतफ, इसको वावे अतफ कहते हैं। जहाँ भी ये वाव दो लफ्ज़ों के बीच में जो वाव जोड़ता है एक दूसरे को, उसको वावे अतफ कहते हैं। अतफ के माने होता है जोड़ना। ठीक है। सवाल नंबर 4, खाकसार लफ्ज़ से क्या मुराद है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, आजिज़ हकीर। सवाल नंबर 5, इस शेर में इजाफत वाला लफ्ज़ है? बी ऑप्शन सही है, इस्तिराब नसीम। 5 का बी ऑप्शन इस्तिराब नसीम। इजाफत कहते हैं ये जो है ना, ये जो ज़ेर लगा हुआ है ना, इसको इजाफत कहते हैं। ठीक है, यानी नसीम का इस्तिराब। ठीक है, नसीम का इस्तिराब। तो ये जो ज़ेर है जब हम उसको खोल के पढ़ते हैं तो का की के इसका मतलब होता है। ठीक। इसके बाद है सवाल नंबर 6, पहले शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो पहले शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल। सवाल नंबर 7, काफ हर्फ किस चीज़ की अलामत है? तो 7 का ये ऑप्शन सही है, क़ताबंद। सवाल नंबर 8, क़ताबंद अशार किसे कहते हैं? तो 8 का बी ऑप्शन सही है। शेर के 2 मिसरों में जब बात मुकम्मल नहीं होती है तो शायर 4 या उससे ज़्यादा मिसरों में अपनी बात को फैलाकर बयान करता है। ये आपको पहले बता चुकी हूँ मैं पहले वाले उसमें कि जो शेर है वो, जो गज़ल का जो शेर है वो 2 मिसरों में बात कंप्लीट हो जाती है। हर एक शेर का अपना एक नया मतलब होता है, एक नई बात होती है। ठीक है, लेकिन जब एक शेर में बात मुकम्मल नहीं हो पाती है तब शायर क़ताबंद अशार का इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 9, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी क्या तखल्लुस लगाते थे? तो 9 का भी ऑप्शन सही है, सौदा। सवाल नंबर 10 है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी कहाँ पैदा हुए और कब? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ए ऑप्शन सही है, दिल्ली 1713 में पैदा हुए। काबुल से ये बिलोंग करते थे। काबुल मतलब इनका आबा व अजदाद का घर है काबुल में, इसलिए इस लिहाज से यहाँ पे ये आया है। सवाल नंबर 11, सौदा किस सिन्फ़ सुखन के शायर हैं? तो सौदा जो है बी ऑप्शन सही है, 11 का कसीदे के ये शायर है। कसीदे के लिए ही ये मशहूर व मारूफ है उर्दू अदब में। सवाल नंबर 12, सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 12 का बी ऑप्शन सही है, लखनऊ में 1781 में। ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1713 में और लखनऊ 1781 में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 13, सौदा ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की, यानी किससे उन्होंने ये शेर व शायरी की तालीम हासिल की थी? तो इनके जो उस्ताद हैं वो है शाह हातिम। तो 13 का ये ऑप्शन सही है, शाह हातिम। ठीक, तो यहाँ पे आपके ये सवाल जवाब भी मुकम्मल हो गए हैं गज़ल के पहले गज़ल का। अब जो मैं नेक्स्ट जो है वो लेकर आऊँगी, जो आपका दूसरा गज़ल है उसके लिए आप उसको पढ़ के रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस जो ये क्लासेस मैं आप को दे रही हूँ इनको आप दूसरे साथियों को भी
شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو کہ میں اتنی محنت سے آپ کے لیے یہ سارے نوٹس بنا رہی ہوں، تاکہ صرف آپ تک ہی سیمت نہ رہے، دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جن کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ تیاری کروائی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔